जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे रितु कपूर आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी एंड शुक्राना गुरु जी। आज बहुत समय के बाद गुरु जी ने मंदिर प्लेटफॉर्म पर सत्संग की सेवा बख्शी। बिग थैंक्स टू विक्रम अंकल। इस प्लेटफॉर्म के साथ एक बहुत लगाव है हमारा। एक तो ये बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म है और दूसरा ये सबसे पहले जूम प्लेटफॉर्म था। मैं आज का सत्संग सुनाऊंगी आपको। एक इट्स वेरी मिस्टेक। आज एक दो दिन से थोड़ी तबीयत ढीली चल रही थी और आज सुबह थोड़ी नहीं ठीक थी। कुछ बीपी लो लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं अपने अंकल से कह रही थी कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो गुरुजी मेरे से सत्संग करवाते हैं। और बस ये ऐसे ही भूल दिया अंकल को, और सच में शाम को विक्रम अंकल का फोन आ गया। तो ये मुझे क्लियर मैसेज मिला अपने गुरु से कि जो भी तेरा कष्ट हैगा और जो आएगा वो सारा मैं कटवा दूंगा। मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो अमेजिंग। ये जो रिश्ता हमारा हमारे गुरु के साथ है, इनको कितना शुक्राना करें संगत जी, उतना कम है। ये जिंदगी, ये सेहत हमारी, जिसकी गुरु जी हर पल रक्षा करते हैं, ये परिवार, ये घर, सब उनकी बख्शिश है। आई थिंक अपनी किस्मत पर कभी कभी विश्वास नहीं होता कि इतनी कृपा, मतलब इतनी केयर जो गुरु जी हमारी करते हैं। पेरेंट्स भी शायद, अपने माँ बाप भी इतना नहीं करते अपने बच्चे के लिए। महाशिव के दर्शन कराए, उनकी सेवा की, अपनी छत्र छाया में रखा, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारा बड़ा मंदिर जो गुरु जी ने अपनी संगत के लिए बनवाया। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की ब्लेसिंग है। गुरु जी कहते थे इस मंदिर के सामने से भी कोई निकल जाए तो उसको ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, सच में हम इतने खुश नसीब हैं कि ये शिवलोक, ये शिवालय जो गुरु जी ने हमारे लिए बनाया इस धरती पर, कि हम उस पे वहां पे जाके उनके दर्शन कर पाते हैं। ये हमारी बहुत खुश नसीबी है। ये हमारी गुरु जी की मेहर हमारे पे है। वो उनकी ब्लेस करने के तरीके हर टाइम डिफरेंट, उनकी प्लानिंग अलग, सबके लिए अलग। मेरा सारा जहान, जिंदगी, सारी, मतलब सब कुछ, उठते बैठते सुबह शाम एक गुरु जी के अलावा कुछ सोचता नहीं हमको। गुरु जी जानते हैं कि हमारा कनेक्शन कैसा है गुरु जी के साथ, कि गुरु जी ने इतना प्यार हमें दिया, इतना प्यार हमें दिया कि हम बताएं। मतलब कभी कभी तो समझ नहीं आती सच में कि इतना प्यार हम पाके गुरु जी के लिए कुछ कर भी पाते हैं कि नहीं। गुरु जैसे हमें चाहते हैं वैसे हम उनके हुक्म में रहते हैं, उनके जैसे वो चाहते हैं हम उनके जैसे बन भी सके हैं कि नहीं। बस गुरु जी से सुबह शाम यही प्रे करते हैं कि गुरु जी हमें ऐसा बनाओ जैसा आप चाहते हो हम बने। ऐसा, ऐसे बने हम कि आपके चरणों में रहने के लायक बने। संगत जी, दिन भर गुरु जी हमारे अंग संग हैं। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू करने से पहले अपना रीसेंट सत्संग सुनाऊंगी। कुछ महीने पहले मुझे फेस एलर्जी हुई और बहुत फेस पे लाल लाल धब्बे से आ गए। आंखें बहुत सूज गई, कुछ समझ नहीं आता था। गला बहुत खराब रहने लगा, यहाँ तक कि मुझ सिर्फ बॉइल्ड खाने पे आ गई। डॉक्टर्स के चक्कर लगने लगे। गुरुजी से हर टाइम अरदास करती थी, गुरुजी आप तो देख ही रहे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है, आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं गुरुजी, क्योंकि ये कोई कष्ट ही कट रहा है, ये हमारे कर्म ही है जो कट रहे हैं। गुरुजी कहते सी ना, कर्म ही तो कटवाने है ना। सो ये सोच गुरुजी ने डाली कि रोना नहीं, दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना और हार नहीं माननी, कि गुरु पे भरोसा इतना अटल, इतना अटल रहना है कि डोलना नहीं बिल्कुल भी। और सच में गुरुजी ने हाथ पकड़ के उस कर्ज से निकाला। संगत जी, मैं मंदिर जाती थी, मंदिर में मैं लंगर प्रसाद करती, मंडेज को भी और थर्सडेज को भी। कुछ नहीं होता था गले में, और वहां से आती तो तबीयत एकदम ठीक।
घर में कुछ भी नहीं खा सकती थी। घर से बाहर निकलना बंद हो गया, सिवाय मंदिर के और कहीं नहीं जाती थी। बस गुरुजी के जल प्रसाद जो लाती मंदिर से, उससे अपना चेहरा रोज सुबह शाम धोना, आंखों को धोना, जो जोत जलाना उसमें से घी लेके अपने फेस पे लगाना, गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी पे विश्वास। बस गुरुजी ने किसी तरह वो महीने कुछ मेरे जो कटवाए हाथ पकड़ के, और उन दिनों गुरुजी ने मेरे से इतने सत्संग करवाए जूम प्लेटफॉर्म पे। मैं कहीं जाती नहीं थी, लेकिन मैं जूम प्लेटफॉर्म में मैंने बहुत सत्संग किए। दिस इज गुरुजी's वे। यही एक तरीका है जिससे गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहे, अपने लंगर प्रसाद से, अपने जल प्रसाद से। सत्संग सुनती थी, सत्संग करती थी, और उन दिनों में मुझे फेस एलर्जी के मुझे सत्संग भी सुनने को मिले। उन दिनों में मुझे एक शब्द जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, वो शब्द तो पुराना है शायद, बट मैंने नहीं पहले सुना था, मेरा बैद गुरु गोविंदा। तो मेरा तो बैद है ही वो। मैं शुरू से कहती थी आप सारे जहान के बैद हो, ये शिव पुराण में भी लिखा है, तो मेरे भी बैद आप ही हो। सो सच में मेरे बैद ने, मेरे गुरु ने, मेरे रब ने मुझे कैसे निकाला उस कष्ट से, कैसे मेरे वो कर्म कटाए, वो ही जानते हैं। मैं उनका शुक्राना कितना करूं संगत जी, सच में कम है, बहुत कर ही नहीं सकते। हम इस लायक ही नहीं है कि उनका शुक्राना, वर्ड्स नहीं हमारे पास उनका शुक्राना करने के लिए। मैं आपको अपनी जर्नी सुनाऊंगी शुरू से, कैसे मैं गुरु जी के पास आई। मैं तो चांटिंग करती थी और बहुत साल से चांटिंग में थी, बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी। ये भी सत्संग में हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु जी का हुक्म है ये। और संगत जी, मैंने अपने सत्संग बहुत बार शेयर किए, लेकिन गुरु जी यही कहते थे, हर बार सत्संग शेयर करना ये भी एक ब्लेसिंग है, सत्संग सुनने वाले की भी और सुनाने वाले की भी। मुझे नहीं पता गुरुजी आज किसको ब्लेस करने हैं और क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं। उनकी ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ हमेशा ही रहती हैं। सो ये मेरी जो जर्नी शुरू हुई भी, मैं चांटिंग करती थी और 10 साल से मैं चांट कर रही थी। और मेरे साथ एक लड़की चांट करती थी जिसका नाम विजया है। तो एक दिन विजया मुझे आके बोलती है कि बहुत रोई मेरे पास आके और कहती है, आंटी गुरुजी ने, मेरे पेरेंट्स गुरुजी के पास जाते हैं और उन्होंने मम्मी को बोला है कि विजया को बोलो 1 साल के लिए चांटिंग छोड़ दे और मेरे पास आए, उसका कोई काम नहीं हो रहा, वो उसको 1 साल के लिए छुड़वा दो। अब जब विजया मेरे पास रोती हुई आई संगत जी, मैं उसकी लीडर थी, तो मुझे तो कहना चाहिए था कि नहीं तुम नहीं जा सकती, पर पता नहीं दिल से क्यों निकला और कैसे निकला। ये सब गुरु जी की मेहर थी। जो वो मेरी कॉलिंग थी शायद। मेरे दिल से आवाज आई कि जैसे नहीं विजया तुम जाओ, और जैसे मेरा दिल कहे कि हाँ एक दिन मैं भी जाऊंगी जरूर उनके दर्शन करने। सो एनीवे विजया चली गई। जब विजया गई, रोज मुझे फोन करके वो कोई ना कोई सत्संग सुनाती, और संगत जी मैं वो सत्संग सुनती थी। एंड एक दिन मैंने विजया को फिर बोला कि विजया मैं भी आना चाहती हूँ आपके गुरुजी के दर्शन के लिए। उसको विश्वास नहीं हुआ, वो कहती नहीं नहीं आंटी ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं सच में आना चाहती हूँ। तो कुछ टाइम तक मुझे लेके नहीं गई, तो फिर मैंने एक दिन बोला मुझे तुम लेके जा रही हो या मैं किसी और के साथ जाऊं। तो संगत जी वो मुझे ले गई गुरु जी के दर्शन के लिए। जैसे ही मैंने मंदिर में स्ट्रिक्ट मंदिर एम्पायर स्टेट में कदम रखा, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, टी शर्ट और ट्राउजर्स पहन के। मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया, गुरुजी ये मेरी चांटिंग आंटी है। और मैं सोचूं कि इसको बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चांटिंग करती हूँ, इनको कैसे पता लगे। संगत जी मुझे तब ये पता नहीं था कि मैं रब के आगे खड़ी हूँ, वो साक्षात रब है जिनके आगे मैं खड़ी हूँ। तो गुरु जी मेरे को पूछते हैं अच्छा चांटिंग करती है। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहने तो फिर इतने किंज। मैं क्या गुरु जी 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ हो, पर मैं आपके पास आ नहीं सकी। तो गुरु जी कहते ते तेरा टाइम ही हुन होया सी तो पहले क्यों जानती। तो संगत जी ये भी एक मैसेज हम सबके लिए है कि जब हमारा टाइम होता है हम तभी गुरु जी के पास पहुंचते हैं। जब उनको लगता है कि अब हमको उनकी बहुत जरूरत है, उनकी ब्लेसिंग्स की, तो गुरु जी हमको अपनी शरण में लेते हैं। उसके बाद मुझे गुरु जी कहते हैं अच्छा नाम की है। मैं कह मेरा नाम रोमा है एक्चुअली गुरु जी में, संगत जी। तो मैंने कहा रोमा। तो गुरु जी कहते ना गंदा नाम माँ रोए। तो फिर मेरा गुरु जी ने नाम, मुझे कभी भी गुरु जी ने रोमा कह के नहीं बुलाया। पहले मुझे चांटिंग आंटी बोलते थे, फिर एक दिन उन्होंने शिव पुराण मंगवा के मेरा नाम रितु रखा।
संजय जी उसके बाद गुरुजी ने कैबिनेट से उठे और उठ के अपने कमरे में जाने से पहले, चोला बदलने से पहले 3 संगत को मेरे पास बिठा के सत्संग करने के लिए। और उसमें से एक अनीता कुमार थी जिसके सत्संग विजया मेरे साथ बहुत शेयर करती थी फोन पे। तो ये 3 संगत ने मेरे साथ जो सत्संग शेयर किए, उस उनके सत्संग शेयर करने के बाद संगत जी, मेरा मन जैसे बिल्कुल गुरु जी की तरफ एकदम, इट वॉज अ टोटल माइंड चेंज, जैसे एकदम गुरु जी की तरफ हो गया और मुझे लगे जैसे अब मैंने कहीं जाना ही नहीं, मैंने यहीं पे रहना है। तो गुरु जी जब बाहर आए चोला बदलकर, वो जो एक दृश्य था वो आंखों से आज तक निकलता नहीं है। वो चोला पहन के आए, वो ऑरा उनका, वो रूप उनका ऐसा छू गया दिल को, बस दिल में जैसे बस गया। वो एक प्यार का रिश्ता बना उस टाइम, इंस्टेंटली। वो इतना मीठा रिश्ता बना गुरु जी का, ऐसे लगा जैसे मेरे मॉम डैड जो इतने साल पहले चले गए थे इस दुनिया से, जैसे वापस आ गए और उन्होंने मुझे ऐसे बाहों में पकड़ लिया। इट वॉज एब्सोल्युटली प्योर एंड डिवाइन लव। इतना प्यार गुरु जी के साथ हो गया एक मोमेंट में। ये जो खुशबू वहां से आई जब गुरु जी बाहर आए, और वो जो ऑरा था गुरु जी का, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। जब मैं वहां बैठी, चाय प्रसाद आई, शब्द सुने, बहुत आनंद आया। बस मन में यही वो आया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरु जी। और मैंने विजया को भी बोल दिया, मैंने कहा विजय अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पे रहूंगी अब। एंड संगत जी जैसे गुरु जी ने खुद ही मन में डाला, और गुरु जी नहीं मुझे मालूम था कि सब जानते हैं मैं क्या हो रहा है मेरे दिल में और मेरे दिमाग में। जब लंगर आया, लंगर प्रसाद खाने की आई, तो हमको 4 के साथ बिठाया गया लंगर प्रसाद करने। और जब मैंने खाना शुरू किया तो मेरे को एलर्जी थी लाल मिर्चों की, तो मैं लाल मिर्ची नहीं खा रही, चटनी नहीं खा रही थी। तो वो आंटी जो मेरे साथ लंगर कर रही थी, वो कहती है कि ये मिर्ची तो तुमको खानी, ये चटनी तो आपको खानी है। मैंने कहा नहीं, ये चटनी मैं नहीं खाऊंगी, ये चटनी तो खाने से मेरा तो बहुत तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे को फिर एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। तो वो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ये खाओ चटनी। तो मैंने चटनी खाई संगत जी, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर मैं अंकल को लेके आई, मैंने कहा अंकल आप चलो वहां पे, वो जन्नत है इस धरती पे। वो मतलब हम दोनों वहां पहुंचे, जैसे ही गुरुजी के चरण छुए तो गुरुजी ने इतने खुश हुए देख के, और मुझे कहते हैं कि अच्छा और कौन है, बच्चे कितने हैं? मैंने कहा 2 हैं बेटे गुरुजी, एक बॉम्बे में रहता है गौरव, एक हमारे साथ रहते हैं सिद्धार्थ। तो कहते हैं अच्छा, ते गौरव दी फोटो लेके आई और लोटा लेके आई, उन्हें ब्लेस करना है। अब संगत जी गुरु जी को सब पता था कि गौरव की हेल्थ प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू है, वो इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया अपनी शरण में। वो ही ब्लेस करना चाहते थे, उसी को ब्लेस करना चाहते थे गुरु महाराज। एंड मैं सुन के बहुत खुश हुई। जब मैं बाहर आई, बाहर आके गौरव को फोन किया कि गौरव मैं एक गुरु जी के पास आई हूँ और वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, एक लोटा ब्लेस करके दे रहे हैं मुझे, प्लीज आ जाओ दिल्ली लेने के लिए। तो वो मुझे कहते हैं कि मॉम ये क्या, आप तो बुद्धिज्म चांट करते थे, अब आप गुरुओं के पास जाने लगे, आजकल कोई गुरु के पास जाता है जमाने में। तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी, मैंने फोन रख दी। अगले दिन मैं लोटा और उसकी फोटो लेके गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, लोटे को हाथ में पकड़ के ब्लेस किया, फोटो को देख के ब्लेस किया। मैंने बाहर आके फिर फोन की गौरव को, मैंने कहा गौरव आप आ रहे हो लेने लोटा, नहीं तो मैं आ रही हूँ आपको देने के लिए। तो गौरव ने कहा नहीं मॉम मैं आता हूँ। अब संगत जी देखिए, ये गुरु जी की प्लानिंग है सारी। कोई बच्चा इतनी जल्दी अपनी माँ बाप की, उस उम्र में बच्चा कोई अपनी माँ बाप की बात नहीं इतनी जल्दी मानता, लेकिन वो एकदम नेक्स्ट डे दिल्ली आ गया। हम उसको लेके बड़ा मंदिर, उसको लेके गुरु जी के मंदिर में गए। गुरुजी ने उसको देखा और देख के, गौरव के बाल लंबे थे, गुरुजी उसको देख के कहते हैं कि बाल कटा के आ, तेनू बंदा बना देंगा। सो और हर 2 हफ्ते बाद आया कर मैनू मिलन, तेनू ब्लेस करना है।
संजय जी गौरव फिर आया 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद। जब वो आया तो गुरुजी उसको देख के कहते हैं, तू बाल नहीं कटाए? तो वो एक टीवी में, वो चैनल वी में काम करता था उन दिनों, और वो कोई शो कर रहा था जिसमें उसको लंबे बाल चाहिए थे। तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं बाल कटा के आप। फिर से गुरुजी ने यही बोला उसको। तो जब फिर वो आया 2 हफ्ते के बाद, उसके बाल कटे हुए थे, गुरुजी उसको देख के बहुत खुश हुए। फिर इसको कहते हैं, जा तेनू बंदा बनाता हूँ, ऐश कर। एंड संगत जी सच में जब जब गौरव गुरुजी के दर्शन के लिए आया, तब तब गुरुजी ने यही कहा, जा ऐश कर, जा ऐश कर। और संगत जी सच में गुरुजी का कहा हुआ तो कोई मिटा नहीं सकता, और वो कोई झुटा नहीं सकता। वो सच में उसको ऐश करा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स उसके साथ हर पल हैं। और ये हमको दिख रही हैं दिन दिन भर, ये मतलब हर पल उसके साथ रहते हैं गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि छोटा की कर दे। मैं कहा गुरुजी छोटा अमेरिका जाना चाहता है, MBA करने वास्ते। सो गुरुजी कहते नहीं, वो अमेरिका नहीं जाएगा, इथों ही करेगा। मैं कहा गुरुजी इत्थे ते एडमिशन नहीं मिलेगी अच्छे कॉलेज में? कहते नहीं, इत्थे ही करेगा और अच्छे कॉलेज में करेगा। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। सिद्धार्थ की शादी हो गई। शादी के 2 साल के बाद उसने MDI कॉलेज, जो इतना प्रेस्टीज, इतना अच्छा कॉलेज है गुड़गांव का, वहां से उसने MBA की। और उनकी मेहर से आज वो बड़ी अच्छी जॉब में है। सब गुरुजी की कृपा है, सब उनकी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई, और गुरुजी से बस यही बोली जा रही थी, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग चाहिए। मन परेशान था किसी वजह से, और उनके सामने अब ये समझ में तो आ रहा था कि हाँ ये गुरु है, पर इतनी अभी समझ नहीं आ रही थी कि ये रब है। तो उस दिन जब मैं बैठी, मैंने कहा गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। शब्द भी सुन रही थी, ध्यान भी लगा रही थी, पर बार बार मन में जैसे ये आ रहा था कि गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए। जब जब संगत खत्म हुई, तो उसके बाद लंगर प्रसाद लिया हमने। लंगर प्रसाद लेके जब गुरुजी से आज्ञा लेने गए, तो गुरुजी कहने नहीं आंटी बैठ जा। उन दिनों गुरुजी कुछ संगत को बिठाते थे जिनको उन्होंने ब्लेस करना होता था। तो बस थोड़ी सी संगत, जैसे कोई 20-25 संगत बैठी होती थी। तो गुरुजी ने हमको पहली बार उस दिन बिठाया, और 2 घंटे बाद गुरुजी कहते हैं, चल आंटी और लंगर प्रसाद ले, तेन ब्लेस करना है। अभी मैंने सुना ब्लेस करना, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही बोला होगा गुरुजी ने। तो हमने जाके लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके फिर हमको गुरुजी ने बिठा लिया। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी कहते हैं, चल आंटी वास्ते हलवा प्रसाद ले आओ, आंटी ने हो ब्लेस करना है। फिर कुछ टाइम के बाद हलवा प्रसाद आया, हमने हलवा प्रसाद खाया। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं, आंटी वास्ते गाजर का हलवा ले आओ, इन्हू हो ब्लेस करना है। संगत जी अब ये बार बार सुनने के बाद ये कुछ लगा, जैसे मेरा मन बहुत हैरान और परेशान, और खुशी भी एक तरह से कि गुरुजी सब सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही थी। एंड फिर कोई 2:30 बजे के करीब गुरुजी कहते हैं, आंटी नु चाय प्रसाद पिलाओ। ते आंटी हूँ चाय प्रसाद पी और जा, आज तेनू बहुत ब्लेस करता है। जब मैं बाहर आई, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा ये गुरु जी नहीं, ये कोई गुरु नहीं है। हम इनको गुरु जी कहते हैं, ये अपने आप को गुरु जी कहलवाते हैं। ये साक्षात रब है, ये साक्षात रब है, जो चोला बदल के, जो चोला पहन के इस धरती पे आए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम सबका कल्याण करने आए हैं। सच में संगत जी, इन्होंने सिर्फ हमारा कल्याण, हर पल हमारा कल्याण किया है। इनकी यहाँ पे आने से पहले ये जैसे एक कोई गुरुजी के साथ कनेक्शन था, मतलब एक मालूम नहीं क्या था संगत जी, वो जो इतना प्यारा रिश्ता जो गुरुजी के साथ बना। गुरुजी एक दिन मुझे कहते हैं कि शिव पुराण लेके आ, बहुत वेली है ना इस वक्त से चांटिंग करती है, शिव पुराण पढ़िया कर।
अब मैंने देखा था मेरी सिस्टर शिव पुराण पढ़ती थी और बहुत मोटी सी कोई किताब है, मैंने कहा मैं तो वो पढ़ नहीं सकूंगी, तो मैं छोटी शिव पुराण ढूंढने निकली। अब छोटी शिव पुराण तो है ही नहीं, तो मुझे मिले कहाँ पे? मैं हर एक बुक स्टॉल पे जाती और बोलती मुझे शिव पुराण चाहिए छोटी, तो छोटी शिव पुराण नहीं मिली। फिर मैं गुरु जी के पास आई एक दिन, फिर मुझे कहते हैं तेनों कैसी शिव पुराण ल्यान वस्ती, तू शिव पुराण नहीं लेके आई। मैं गुरु जी शिव पुराण छोटी मिल ही नहीं रही थी, कहते छोटी किने क्या सी, बड्डी लेके आ। तो मैं गुरु जी बड्डी कौन पढ़ेगा? तो गुरु जी कहने लगे तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी। और संगत जी सच्ची में शिव पुराण लेके आई पढ़ी, गुरु जी को दी, गुरु जी ने उसमें ब्लेस किया, उसमें मेरा नाम गुरु जी ने रितु रखा। तो आज मुझे वो नाम बहुत ही प्यारा है। हम अंकल ने ये भी बोला गुरु जी को, गुरु जी इसका नाम हम पासपोर्ट पे भी बदल दें? तो गुरु जी कहने नहीं, मंदिर विच रितु होगी, बाकी जो मर्जी करना। सो मंदिर में अब मुझे सब रितु कपूर के नाम से जानते हैं, और गुरु जी मुझे चांटिंग आंटी भी बोलते हैं। तो अभी बहुत पुरानी संगत कभी कभी चांटिंग आंटी बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को लगता है जैसे गुरु जी बुला रहे हैं मेरे को चांटिंग आंटी बोल के। संगत जी वो शिव पुराण आज मेरी लाइफ लाइन है, वो मेरे लिए बहुत, मतलब मेरी जायदाद, जैसे मेरी वो जागीर है, मेरी वो जिंदगी है। हर सुबह मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, हर सुबह सबसे पहले मेरा दिन सूरज चढ़ने से पहले ही मुझे वो शिव पुराण का एक चैप्टर पढ़ना ही है, जो मेरा गुरु का हुक्म था मेरे को। सो वो शिव पुराण आज मैं आज तक पढ़ती हूँ, और उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है शिव पुराण की आज पता लगती है। जो हर जूम चैनल पे वो शिव पुराण पढ़ी जा रही है, उसको समझाया जाता है। जो संगत एकदम मतलब शिव पुराण को समझ गई है, वो हमको बता रहे हैं कि हमारा गुरु क्या हमारे लिए करते हैं। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, ये बार बार शिव पुराण में कहा जाता है। मैं गुरु जी के पास ना बहुत जल्दी आ जाती थी, मतलब उनके साथ एक इतना जैसे मैग्नेट की तरह ना गुरु जी मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और मैं बस शाम को बस तैयार होके बैठ जाती, और जैसे ही 5 बजते मैं गाड़ी उठा के पहुंचती एम्पायर स्टेट, वहां गाड़ी पार्क करके और भागती अंदर गुरु के दर्शन के लिए। दरवाजा बंद होता था संगत जी, मैं बाहर बैठ जाती थी, और जैसे ही दरवाजा खुलता गुरु के दर्शन करती, मतलब इतना मन खुश होता। गुरु जी कैबिनेट पे बैठे होते थे, मैं सामने बैठ जाती थी, और गुरु जी मेरे से बातें करते थे। कभी मेरे से पूछते बच्चों के बारे में, कभी मेरे से पूछते घर के बारे में। मतलब यहाँ तक कि संगत जी एक बार मैं बॉम्बे गई हुई थी, मैं कुछ दिन के लिए नहीं आई, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं तो कितनी देर से इतने दिन आई नहीं। तो आप सोचो कि मतलब वो रब जिनके पास हजारों संगत रोज आ रही है, उनको एक एक संगत जो नहीं आई। हम हैं क्या गुरु संगत जी? कुछ नहीं, कोई मतलब एक ना चीज, कुछ भी नहीं, हम कोई औकात नहीं हमारी, जो फिर भी हमारा रब, हमारा गुरु हमको याद रखता है, अपने दिल में रखता है, हर पल हमारे लिए सोचता है। इट मेक मी फील सो ब्यूटीफुल, मतलब लगा कि जैसे कोई आपको इतना प्यार दे रहा है कि उसको, उसके ऊपर तो हम जान भी लुटा दें वो भी कम है। मैं गुरु जी के पास जब भी जोर जगा के बैठती ना, तो मैं गुरु जी से बातें करती, मुझे एक उनसे ध्यान नहीं लगता था मेरा। मैं गुरु जी से बातें करती हुई, गुरु जी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे मॉम भी हो, मेरी डैड भी हो, मेरे रब हो, मेरा सारी दुनिया आप, रोम रोम में आप समाये हो, हर पल मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तो आप ही छाए हुए हो। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आप हो, तो मैं बातें भी गुरु जी आज ये हुआ, आज इसने ऐसे बोला, उसने बोला, अच्छा गुरु जी अब मैं ऐसे नहीं करूँ, मतलब हर पल हर चीज गुरु जी से शेयर करनी। और जोर जला के उनके पास बैठती हूँ, मैं कहती गुरु जी आप ही क्या सोचते होगे ना कि क्या ये मेरे से बातें ही करती है, मेरा ध्यान तो लगाती नहीं है। तो एक दिन मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हुआ, वो गिल्ट फीलिंग जैसे मुझे खाई जाए कि ये गुरु जी क्या सोचते होंगे, ये गुरु जी मेरे क्या सोचते होंगे, कि क्या ये बिल्कुल ही अः ये नहीं, जाप नहीं करती, बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, सिर्फ बातें करती है कि घंटा बैठ के मेरे साथ जोत जला के। तो एक दिन ऐसे ही अब मेरे मन में ये जो बात घूम रही थी, ये गुरुजी ने ये क्लियर करनी थी, तो मैं एक सत्संग पे गई। वहां पे एक आंटी आई हुई थी जो लंदन होके आई थी उसी टाइम।
तो वो सत्संग अपना शेयर कर रही थी और वो कहती है कि मैं जब लंदन में थी तो वहां पे मैंने खूब सत्संग अटेंड किए। तो एक दिन मुझे गुरुजी ड्रीम में आके कहते हैं उस आंटी को कि वहां पे बड़ी वर्किंग गर्ल्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनके साथ एक सत्संग करो और उनको कहो कि गुरु को अपना फ्रेंड समझें, गुरु को अपना फ्रेंड समझे और उसके साथ बातें करें और उसके साथ सब शेयर करें। संगत जी, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु जी मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं ठीक कर रही हूँ। ये मतलब ये गुरु जी हर जो आपके माइंड में जो डाउट है, जो आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन आ जाता है, उसका जवाब गुरुजी हर पल देते हैं। हम स्वरूप से बातें करते हैं, गुरुजी कहते थे स्वरूप से बातें करो, लेकिन कभी ऐसी नहीं कि जैसे मेरे मन में आया एक बार कि मुझे ये गुरुजी का स्वरूप बहुत पसंद है और मैंने ये कि आंटी से शेयर किया कि आंटी मुझे ये स्वरूप गुरुजी का बहुत पसंद है, और वो आंटी मुझे बोले कि नहीं ऐसे नहीं कहते, गुरुजी के सोल से कनेक्ट होते हैं। तो मैंने सुनी आंटी की बात और मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, सुनी और जैसे अनसुनी सी कर दी। संजय जी, अब ये गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे ये बात। तो मुझे एक आंटी का फोन आता है, एक और आंटी का फोन आता है और वो मुझे फोन पे कहती हैं कि मैं आपको आपका नंबर बहुत ढूंढती रही, मुझे गुरुजी ने आके सपने में दर्शन दिए और मुझे आपका घर दिखाया। घर में गुरुजी आपके स्वरूप से एक एक वहां के स्वरूप से निकल के वहां पे गद्दी पे आके बैठते हैं और आप मैं भी वहां खड़ी हूँ और वो आंटी भी खड़े हैं और गुरुजी उस आंटी को कहते हैं कि ऋतु नु के स्वरूप स्वरूप ना किता करे, सोल टू सोल कनेक्शन बनाए। सो ये भी एक बहुत जबरदस्त मैसेज जो गुरुजी ने मुझे भी दिया और हम सबके लिए है कि हमको गुरुजी के सोल के साथ कनेक्ट होना है। हमको स्वरूप जरूर अच्छे लगते हैं, स्वरूप तो चाहिए ही ना, उनकी दर्शन करने के लिए हमको स्वरूप तो चाहिए। तो बट गुरुजी के सोल से जरूर कनेक्शन बनाना है। ऐसे ही संगत जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और अंकल ने फोन करके बोला कि आज हम एक साथ ही जाएंगे, तो मैं घर आऊंगा तो तुम पहले नहीं जाना। तो जब अंकल घर आए तो बहुत सर्दी थी, जनवरी का महीना था। तो अंकल कहते हैं आज बहुत सर्दी है, बारिश भी हो रही है, तो आज नहीं जाते। मैं तो तैयार बैठी हूँ गुरु जी के लिए दर्शन के लिए, जैसे एक तड़प अंदर से हो रही। और मैं सोचूं कि गुरुजी ये क्या हो गया। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो हम तो गाड़ी में जाएंगे, तो छाता ले लेंगे। तो कहने लगी नहीं कीचड़ भी होगा, ऐसे कोई बात नहीं। फिर अंकल कहने लगे तो संगत भी नहीं होगी। मैंने कहा कोई नहीं, आज सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे। संगत जी, मैंने तो बहुत भोले भाव में बोला था। अब अंकल कहने लगे मेरी तो हड्डियों में ठंडी लग रही है, तो इसलिए मैं तुम अकेली चली जाओगी आज। तो मैं तो बिल्कुल, अंकल ने जैसे ही बोला मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। मैं गाड़ी उठाई और पहुंच गई। संगत जी, बारिश भी थी, ठंड भी थी, कीचड़ भी था, और मैं जब वहां पहुंची मंदिर में तो संगत भी कम थी। लेकिन मुझे तो अपने गुरु के दर्शन करने थे, मुझे तो अपने गुरु की शरण में जाना था, उनकी छत्र छाया में बैठ के उनका ध्यान लगाना था। मैं तो वहां बैठी और गुरु के ध्यान में मगन। मुझे एकदम जैसे कोई किसी ने ऐसे बाजू पे हाथ रख के बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैंने आंखें खोली और गुरुजी ने मुझे बुलाया। उस दिन गुरुजी ने मेरे से चरणों की सेवा कराई। संगत जी, वो दिन मैं भूल नहीं सकती। एक बार वो सेवा कराई गुरुजी ने मुझे अपने चरणों की, लेकिन मेरे लिए तो वो जन्नत, वो अनेक बार जैसे वो चरणों की सेवा। वो गुरुजी आप किस भाव से आप आए हो, किस श्रद्धा से आप आए, गुरु महाराज वही देखते हैं और कुछ नहीं देखते। उस दिन मैंने गुरु जी के चरणों की, उनके हाथों की सेवा करी। उसके बाद लंगर प्रसाद किया। मैं हाथ नहीं धो पाई, मेरे हाथ उनकी खुशबू से भरे हुए थे। मेरा पूरा जैसे, जब मैं घर पहुंची तो जैसे अंकल कहते हैं आज तो लग रहा है जैसे तुम गुरुजी को ही साथ ले आए। मैंने कहा सच में आज तो लगता है जैसे गुरुजी को साथ ले आए। उस दिन मैं बेड पे नहीं सोई थी संगत जी, मैं जैसे कोई हवा में नहीं सोया होता ऐसी थी।
इतनी कृपा, इतने दयालु है मेरे गुरु जी। हर पल हमारे को बख्शते हैं, हर पल हमको सेवा बख्शते हैं, हर पल हमारा कल्याण करते हैं, हर पल हमारी हमको ब्लेस करते हैं। एक और दिन ऐसे ही अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो जब घर आए तो कहने लगे आज मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं अंकल को छोड़ के जा नहीं सकती थी और मैं बैठी वहां, अंकल सो गए तब मेडिसिन लेके। और मैं सोचूं गुरु जी मैं अब कैसे आऊं आपके पास, मतलब दर्शन की वही ऐसे बहुत मन करे कि जैसे मैं भाग के किसी तरह पहुंच जाऊं। दिल तो वही था लेकिन बैठी मैं अपने घर पे थी। थोड़ी देर में अंकल एकदम उठे और कहने लगे मैं, मेरी तबीयत ठीक लग रही है, तुमको जाने तो तुम चले जाओ मंदिर। संगत जी मैं फिर पहुंची गुरु जी के पास। उस दिन गुरु जी ने मुझे फिर अपने चरणों के पास बिठाया। उस दिन वो पहली बार वो शब्द सुना हमने, गुरु मेरी पूजा, वो उस दिन पहली बार चल रहा था वो शब्द। और वो इतना प्यार आया वो शब्द सुन के, गुरु मेरी पूजा, कि मेरी आंखों से पानी निकलना बंद नहीं हुआ और मेरी आंखों से पानी बरसता जाए। और मेरे साथ एक संगत बैठी हुई थी और वो मेरे को देख के कहे कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरा प्यार मेरे गुरु के लिए ये मेरी आंखों से निकल रहा है। तो मेरे गुरु महाराज सिर्फ भाव देखते हैं और श्रद्धा देखते हैं। आप सच्चे दिल से उनके दर्शन के लिए पहुंचो, बस आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे आपको, और कुछ नहीं। उनकी मुझे कभी खुशबू नहीं आती गुरु जी की कहीं पे भी, मुझे कभी उनके ड्रीम दर्शन भी बहुत कम होते हैं संगत जी। मुझे कभी जैसे बहुत संगत कहती है जोत में दिखे गुरु जी, यहाँ दिखे, मुझे कहीं नहीं दिखते। पर मैं जोत जला के जब अपने मंदिर में बैठती हूँ, वो गुरु जी का ब्लेस किया हुआ मंदिर है, मुझे महसूस करती हूँ उनको, हर पल महसूस करती हूँ जैसे वो वहां बैठे हैं, तो कहीं गए नहीं। सो गुरु जी बड़े प्रैक्टिकल गुरु हैं। मतलब वो इतना हमारा ध्यान रखते हैं कि कुछ गलत खा भी रहे होते हैं तो एक मैसेज आ जाता है कि किसी ना किसी का फोन आ जाता है, तुम ये खा रहे थे, गुरु जी कहते हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सो संजय जी ये इससे ज्यादा और कौन हमारा ध्यान रख सकता है। गुरु जी के पास आने से पहले हम लोग शिरडी जाते थे हर साल। तो साईं बाबा पे बहुत विश्वास था एंड अभी भी है। अब वो गुरुजी में ही है, तो गुरुजी में विश्वास मतलब सब में विश्वास, गुरुजी में ही सब समाये हुए हैं। तो उस टाइम भी मैं बहुत नई थी तब गुरुजी के पास, तब पता नहीं था कि गुरुजी का आज्ञा लेके जाते हैं। तो साल खत्म होने वाला था, दिसंबर का महीना था, तो शिरडी जाना था, तो मैं अकेली शिरडी गई। जब अकेली शिरडी पहुंची तो वहां पे बहुत सुंदर मुझे दर्शन हुए, ऐसे दर्शन मुझे कभी नहीं हुए थे पहले। तो इतनी तो समझ में आ गई कि सब गुरुजी की प्लानिंग है। जब मैं सामने बैठी दरबार में और बाबा को दूध से नहलाया जा रहा था तो आंखों से पानी आना बंद नहीं हुआ। और भिखारियों को जैसे बैठे वहां बोल रही गुरु जी, साईं बाबा मेरी झोली भर दो, बाबा मेरी झोली भर दो। बस उसके बाद जब वहां से निकले तो वहां से लौट के घर आए और फिर जब दर्शन के लिए गुरु जी के गए, जैसे ही गुरु जी के चरण छुए तो गुरु जी कहते कितनी गई सी। अब मैं चुप, बिकॉज मैंने तो किसी को बोला ही नहीं कि मैं शिरडी जा रही हूँ, और गुरु जी को कैसे पता। गुरु जी कहते जानती तेरा कल्याण कर देता। मैं कह गुरु जी चरणों के पास रखना। गुरु जी कहते आंटी तेरा कल्याण कर देता। मैं कह गुरु जी चरणों के पास रखा। तीसरी बार फिर मेरे गुरु ने बोला आंटी मैं तेरा कल्याण करता। और तीसरी बार फिर मैंने वही बोला गुरु जी अपने चरणों के पास रखा। और संगत जी सच में गुरु जी ने मुझे अपने चरणों के पास ही रखा हुआ है। ये उनकी मेहर है, उनकी कृपा है जो हम सब पर हमेशा बरसती रहती है। मैं आपको 14 मई 2007 का एक सत्संग सुनाऊंगी। उस दिन मंडे था और हम गुरु जी के पास पहुंचे। हम बड़ा मंदिर पहुंचे। गुरु जी उन दिनों बड़ा मंदिर मंडे को नहीं आते थे। हम उनके दर्शन करने तो एम्पायर स्टेट ही जाते थे चारों दिन। तो जब मैं वहां पहुंची तो पता लगा कि गुरुजी आए हुए, तो हम भागे गए अंदर उनके दर्शन करने के लिए। एंड गुरुजी बाहर गार्डन में ही बैठे हुए थे बिकॉज हॉल में रेनोवेशन चल रही थी। गुरुजी ने मुझे बुलाया अंदर, हम और मुझे बिठाया अपने पास।
थोड़ी सी संगत बैठी थी, गुरुजी कहते हैं सत्संग कर। अब जब गुरुजी ने बोला सत्संग कर, संगत जी मुझे जब भी कोई पूछता था ना कि गुरुजी को कब से जानती है, तो मैं कहती जन्मों से। अब गुरुजी जब मुझे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्संग कर, तो मेरी मुंह से निकलता है गुरुजी मैं कुछ महीने से आपके पास आ रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ना, इंज नहीं कही था, ए जन्मा दा साथ है। तो संगत जी गुरुजी ने खुद मुझे उस दिन बोला कि ये जन्मों का साथ है। तो वो एक सहारा, तो आज वो दिल इतना खुश होता है सोच के, गुरु जी आप तो कहीं गए नहीं और हमारा साथ तो छूटा ही नहीं, हम तो अभी भी साथ हैं और हम तो जन्म जन्म तक साथ हैं। उस दिन फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं आपका मंदिर बनाऊंगी घर पे। तो गुरुजी ने मुझे बड़ी स्वीट स्माइल दी और मुझे कहते हैं फेर देखी अमृत ही अमृत। और संगत जी वहां पे जब मंदिर बना, सारी संगत ने मिलकर वहां पे मंदिर बनाया। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया कुछ 2 हफ्ते बाद ही। हम लोग सब टूट गए थे, बिल्कुल टूट गए थे, मतलब समझ नहीं आती थी क्या हुआ। एक बार लगा जैसे फिर से अपने पेरेंट्स को हमने खो दिया और जैसे छोटे बच्चों की तरह, मतलब समझ में नहीं आती थी कि अब जाए कहाँ, करें क्या, जिंदगी क्या हो गई। तो तब हमको गुरुजी ने बड़े मैसेजेस भेजे कि मैं यही हूं, मैं कहीं गया ही नहीं। जब ये मंदिर बना, ये गुरुजी ने बनवाया, तो इस मंदिर में जब मैंने पहला सत्संग रखना था, तो मैंने अपनी सिस्टर रीटा उसको बुलाया। इस सिस्टर को मैं गुरुजी के पास लेके जब गई थी, तो गुरुजी ने इसको देख के बोला था ए किनू ले आई एती शिव भगत है, भगत हैगी। अब देखो आप कि शिव जी, साक्षात शिव जी खुद किसी को अपना शिव, अपना भगत बोल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम आ जा, मैंने सत्संग कराना है और मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, तो तुमको मेरे पास आ जाओ और मेरे को हेल्प करना। तो संगत जी वो एक दिन पहले रात को जब आ गई, तो मैं जब सुबह उठी तो देखा इस बाहर सीढ़ियों पे बैठी हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कि मुझे रात को गुरुजी, सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी मुझे कहते हैं फिर देख इतने ओम नमो शिवाय करा दिता मैं। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहती है मैं जब तुम नीचे चांटिंग करती थी और मैं कभी 1-2 बार तुम्हारे घर थी उन दिनों, तो मैं तुम्हारा जो ऊपर मंदिर है वहां शिव जी के आगे बैठ के कहती थी कि शिव जी ये चांटिंग क्यों करती है, ये ओम नमो शिवाय क्यों नहीं करती है। तो पर मैंने गुरु जी को तो कभी नहीं बोला, शिव जी को बोलती थी मैं। संगत जी ये गुरु जी को मानती थी क्योंकि मैं गुरु जी के पास लेके गई थी इसको, पर ये कहती थी गुरु जी हैं पर शिव जी हैं। उस दिन ये मानी नहीं, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। तो उस दिन जब हमने सत्संग किया तो हमें मंदिर में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। उस दिन गुरुजी ने मुझे भी ड्रीम दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को ऐसे पकड़ के शोल्डर से मैं गुरुजी को नीचे लेके गई और मैंने कहा गुरुजी ये मंदिर मैंने बनवाया, ये बनवाया आपने, आप इसमें चलो। गुरुजी मेरे साथ सीढ़ियां उतर के उस मंदिर में गए। संगत जी गुरुजी वही है, कहीं नहीं गए, उसी मंदिर में रहते हैं। हर पल उनको महसूस कर सकती हूँ मैं, हर पल उनको देख नहीं पाती, लेकिन हर पल मुझे पता है गुरु महाराज कहीं गए ही नहीं। उस मंदिर को गुरुजी ने इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है। संगत जी गुरुजी वहां पे एक बार, ये 2017 की बात मैं आपको बता रही हूँ, अब 10 साल बाद की बात, ये वहां पे आग लग गई, देयर वाज अ फायर। और मैं वहां पे पूजा करके मंडे सुबह बड़े मंदिर गई और मुझे वहां पे अंकल की फोन आती है कि तुम घर आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं देयर इज अ फायर। मैंने कहा कहाँ लगी आग? कहते हैं कि मंदिर में। तो सबसे पहले ध्यान संगत जी मेरा क्या, अपनी शिव पुराण पे, क्योंकि मेरी शिव पुराण वहां टेबल पे पड़ी थी। मैंने कहा शिव पुराण, कहते हैं शिव पुराण बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की नई गद्दी बनवाई थी, मैंने कहा गद्दी, कहते हैं गद्दी भी बिल्कुल ठीक है। सगर जी मैं घर आई तो मैंने देखा जो दरबार लगा हुआ था वो एक प्लेटफॉर्म पे था। वो प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा था। उस प्लेटफॉर्म पे आग थी कि लपटें थी कोई 1 फुट की, और वो लपटें सिर्फ वहीं तक थी, बस वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के एज पे। बाकी पूरा घर काला हो गया था, स्मोक, पूरे घर में काला धुआं।
ऊपर से नीचे तक पूरे घर में काला धुआं, लेकिन वो आग वो गुरुजी ने पकड़ के जैसे रखा हुआ था। वो आग कहीं लगी नहीं, कपड़े के ऊपर थी, नीचे लकड़ी थी, नीचे कारपेट था, वहां फर्नीचर था, घर में बच्चे थे संगत जी, घर में मेरे हस्बैंड थे, सारे थे घर पे, लेकिन किसी को आंच नहीं आनी थी। गुरुजी ने, ये तो मेरे को 100% विश्वास था। जब मैंने पूछा अपने शिव पुराण के लिए और अपनी गुरुजी की गद्दी के लिए, सबसे पहले तो बच्चों के लिए क्यों नहीं पूछा, इसीलिए क्योंकि अपने रब पे इतना भरोसा है कि मुझे पता था उनको कोई छुएगा नहीं, क्योंकि वो मेरे गुरु की शरण में बैठे हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने हर पल हमको प्रोटेक्ट किया है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सत्संग हमसे गुरु जी करवाते हैं ना, ये गुरु जी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, ये गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। पर संगत जी, मैं हर सत्संग पे ये जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल हम जो सत्संग करते हैं अपने घरों में, वो बिल्कुल भी गुरु जी के हुक्म में नहीं होते हैं। आजकल वो एक पार्टी सी बन गई है। जो शब्द गुरु जी ने लगवाए, हमको सुनाते थे बड़े अपने मंदिर में, वो शब्द सब गुरु जी के लिखे हुए, गुरु जी के पसंद किए हुए। गुरु जी, उन्हीं शब्दों में हमारा ध्यान लगता है, उन्हीं शब्दों में हमारी ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, प्लीज आप वही शब्द लगाइए, भजन नहीं लगाइए। लाइव सिंगर आपको रखनी है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा शब्द सुनने के बाद फिर लाइव सिंगर रखिए। फूलों की डेकोरेशन जितनी कम कर सके करिए। और लंगर प्रसाद तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि बहुत कम, मतलब दाल, एक दाल प्रसाद, एक सब्जी प्रसाद और रोटी प्रसाद और चटनी, और इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए संगत जी। और मोबाइल फोन्स हम देखते हैं मंदिर में भी बैठी हुई संगत, अंदर हॉल में बैठे हुए भी फोन उठा लेते हैं। ये बिल्कुल मत करिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स गवा रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा, जा रहा है तो हमारा ही जा रहा है अगर हम ये करते हैं। सो संगत जी, प्लीज ये बात का बहुत ध्यान रखिए। मैं एक और सत्संग करना चाहूंगी, कोविड टाइम की बात है, कि मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे हर पल हमारी रक्षा करते हैं। चाहे वो हमारी बीमारी है, या चाहे वो हमारे घर कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे। ये नहीं कि हम गुरु जी की शरण में है तो हमें कर्म तो काटने हैं ना, हमने कर्म जो किए हुए हैं वो तो हमें भोगने हैं। गुरु जी कहते थे 10% में तनु देना, वहां 90 ते मैं अपने ते ले लेना, वो 10 भी हम इतने रोते धोते मुश्किल से काटते हैं संगत जी। तो ये मैं कोविड टाइम की बात बता रही हूँ आपको। मेरे सडनली मैं तभी जूम प्लेटफॉर्म में सुनती थी सत्संग, तो मैं वो सुनते सुनते सो गई। कोई 11:30 बजे के करीब मेरे को एकदम नींद खुली, और मेरी लेफ्ट शोल्डर में मेरे को बड़ी फनी सी फीलिंग हुई। दर्द भी नहीं थी, पर बड़ा जैसे कोई अनकंफर्टेबल सी फील कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। मैंने उठ के पानी पिया, उठ के थोड़ा वॉक किया, पर फिर भी समझ नहीं आई, ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने अंकल को उठाया, मैंने कहा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अंकल ने फिर बच्चों को बुलाया ऊपर, मेरी बेटे को और मेरी बहू को। वो नीचे आए तो मेरी डॉटरों कहती कि नहीं मॉम, ये तो लेफ्ट शोल्डर की बात है, आप एकदम से हॉस्पिटल चलो। तो ये नारायणा हॉस्पिटल जो हमारे घर के पास है, हम वहां गए। तो चल के गई बड़े आराम से, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे डिस्कम्फर्ट था। तो वहां पे जब पहुंची, उन्होंने जब मुझे लेटा दिया वहां पे, मुझे जब मेरे टेस्ट वगैरह करे तो पता लगा मेरा बीपी बहुत हाई था, 200/100। तो मेरी कभी भी बीपी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो फर्स्ट टाइम हुआ था मुझे। तो मैंने कहा बस बीपी का ही प्रॉब्लम है। तो वो नर्स कहने लगी हाँ जी बीपी का प्रॉब्लम है, और बीपी ज्यादा है, आप चल के आए हैं। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल चल के आई हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा, तो मेरे को ड्रिप पे लगा दिया। मैंने कहा तो मेरे को मेडिसिन दे दो, मैं लेके घर जा रही हूँ। कहते नहीं आप घर नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने घर जाना है। तो कहने लगी कि नहीं, उन्होंने डॉक्टर, उस नर्स ने डॉक्टर को बुलाया, तो वो डॉक्टर आके मुझे हाथ जोड़ के कहता है आपको घर नहीं जाना, आपको अगर जाना है यहाँ नहीं रहना, किसी और हॉस्पिटल में जाइए, पर अब घर नहीं जाइए। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं यहीं रहती हूँ।
तो फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने जो सब टेस्ट करके मेरे को ये कहने लगे आपको हम एडमिट करेंगे। मेरे को ये कोविड टेस्ट कराने के लिए ऊपर एक आईसीयू में ले गए। वहां पे बहुत सारे कोविड के पेशेंट थे, तो उनके साथ उनके उनके भी टेस्ट हो रहे थे, उनकी भी रिपोर्ट नहीं आई थी अभी। तो वहां पे मुझे भी लिटा दिया गया, मेरा भी टेस्ट हुआ। सुबह जब हमारी रिपोर्ट आई तो सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब ये गुरुजी ने सबको ब्लेस करना था कि क्या करना था मुझे नहीं मालूम। हम यहाँ पे कोई 10-15 थे पेशेंट बैठे हुए लेटे हुए, सबको गुरुजी ने पॉजिटिव करके सब घर चले गए। तो पर मुझे डॉक्टर कहने लगी कि तुमको ये क्यों हुआ, हम तुमको आईसीयू में ऊपर ले जाएंगे और हम तुम्हारी टेस्ट करनी चाहिए, कार्डियक चेक करना है तुम्हारा कि क्या प्रॉब्लम था। तो जब मुझे फिर वो कार्डियक आईसीयू में ले गए, पूरे टेस्ट करे, फिर सारे टेस्ट ठीक थे। पर मुझे फिर वो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं तो हम तुम्हारी एंजियोप्लास्टी करेंगे। तो मैंने कहा नहीं करनी, मुझे क्यों करूं एंजियोप्लास्टी। तो वो मेरे बच्चे भी और अंकल भी सब कहने लगे नहीं नहीं डॉक्टर अगर कह रही है तो कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप जो मेरे पास था, उसी मतलब गुरुजी का स्वरूप को तो छोड़ा ही नहीं ना, साथ ही ले गई थी, साथ ही रहा। मैं गुरुजी से बातें करूं, मैं गुरुजी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आपको मुझे कोई तो हिंट देनी पड़ेगी कि मुझे ये करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक बार एंजियो प्लास्टी करी उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही वो लोग। तो संगत जी सच में गुरु महाराज हमारे कितनी हमारी रक्षा करते हैं। मेरे को मेडिसिन दे के सुला दिया गया था कि सुबह 5 बजे उठना है आपने, ब्रेकफास्ट करके आपको टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। तो मैं सो गई, तो मुझे सडनली कोई किसी ने उठाया 1 घंटे के बाद। जब मैं उठी तो एक नर्स थी, तो मुझे कहती है आपको पता है आपका सुबह टेस्ट होने हैं, आपका एंजियोप्लास्टी होने। मैंने कहा हाँ जी मालूम है। कहती पर क्यों करा रहे हो, एंजियोग्राफी क्यों करा रहे हो आप। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने बोला है। तो कहते नहीं पर आपके सारे टेस्ट तो ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं। तो संगत जी मैं तो समझ गई कि ये मेरे गुरु महाराज का मैसेज है, अब मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मैंने घर में फोन किया, मैंने कहा मुझे कुछ कराना नहीं है, ये गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया है और उनका मैसेज आ गया है, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है। संगत जी मैंने कुछ नहीं कराया और गुरु जी की मेहर है कि मैं ठीक हूँ, और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है वो भी गुरु जी कटा देते हैं। सत्संग तो बहुत है, रोज ही एक सत्संग है संगत जी। सुबह उठते हैं गुरु का नाम लेके, जो सांस हमारे आते हैं, जो श्वास हमारे हैं, वो भी गुरु की ब्लेसिंग है। हर श्वास में गुरु बस रहे हैं, हर धड़कन में गुरु बस रहे हैं, रोम रोम में गुरु बस रहे हैं। सोते उठते गुरु जी ही हमारे साथ हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। कभी हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने, गुरु जी से यही अरदास है गुरु जी कभी हाथ नहीं छोड़ना, हमेशा अपने चरणों में रखना। सरबत का भला करो गुरु जी, सरबत का भला करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आज की सेवा देखने देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।